स्टोरी की ओपनिंग एक फाइटिंग क्लब से होती है। ऊपर खड़ी एक लेडी जिसका नाम शुबेन था, वे लू यान को फाइटिंग करते हुए देख रही थी। लू यान हार रहा था, फिर भी वैन उस पर बेट लगाती है। काउंटडाउन एंड होने वाला था, पर वैसे ही यान उठकर ओपोनेंट फाइटर को बुरी तरह से मार के फाइट जीत जाता है। इस वक्त यान की सिस्टर कोमा में थी, इसलिए यान बहुत ही परेशान था। किसी ने उसे वैन के क्लोज जाने को बोला था और कहता है जैसा मैं बोलूं तो मैं आगे वैसा ही करना है, तो मैं तुम्हारी सिस्टर का मेडिकल बिल पे करने को तैयार हूँ। यान ये सब सोच ही रहा था, वैसे ही वैन उसके पास आती है। फाइट क्लब का मैनेजर इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये शू फैमिली की यंग लेडी शू वैन है। वैन यहाँ से बोलती है कि सबको लग रहा था कि तुम हार जाओगे, बस मैं तुम्हें लेकर कॉन्फिडेंट थी, और उसे ऐसा रिवॉर्ड बहुत सारे पैसे देती है। वैन बोलती है पक्का तुम्हें पैसों की जरूरत है, नहीं तो तुम ऐसे क्लब में फाइट करने नहीं आते। यान बोलता है तो फिर आप ऐसे क्लब में क्या कर रही हैं? वैन बोलती है कि मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? यान कहता है मैं ही क्यों? वैन बोलती है कि मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रही हूँ, इसमें रीजन जानने की जरूरत नहीं है। यान चाहते चाहते बोलता है कि वह उनके साथ काम करने को तैयार है, पर उनके लिए अपनी जान नहीं देने वाला। अब शो ग्रुप के चेयरमैन यानी वैन के फादर एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए अब उनके अंपायर के लिए फाइट हो रही थी कि अब शो ग्रुप का नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। वैसे उनके फ्यूनरल में वैन आती है, तो सब उसको यहाँ पे देखकर सरप्राइज थे। ये बोलने लगते हैं कि ये तो अब्रॉड चली गई थी, अभी उसका पिछले साल वाला स्कैंडल शांत भी नहीं हुआ और इनहेरिटेंस के लिए फाइट करने के लिए चली आई। वहीं वैन का एक्स हस्बैंड जाओ, जो शो ग्रुप का बोर्ड ऑफ मेंबर भी था, चुपचाप वैन को देख रहा था। पर वैन का कजन चैंग तो उसको यहाँ पे देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। वैन कहती है कि अब मेरे फादर नहीं रहे तो ऑफ कोर्स तो उनके इनहेरिटेंस पर सिर्फ मेरा हक है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों आई होंगी? चैंग कहता है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो, तुम भूल चुकी हो कि पहले तुमने क्या किया है। तुमने अपनी शादी ही खराब नहीं की, बल्कि शो ग्रुप के रेपुटेशन को भी मिट्टी में मिला दिया था। पता चलता है कि एक साल पहले वैन के साथ स्कैंडल हो गया था। पूरे शहर में उसकी थू थू हो रही थी कि शादीशुदा होने के बाद भी वे कुछ आदमियों के साथ इन्वॉल्व थी। इस स्कैंडल की वजह से उसका हस्बैंड जाओ भी उसको डिवोर्स दे देता है। वैन तो चैंग की बातों को इग्नोर करके जाने लगती है, तो चैंग बोलता है भूलो मत, तुम्हारे फादर ने तुम्हें अब्रॉड भेजा था, अब वे नहीं रहे तो अब तुम उनका पोजीशन लेने के लिए चली आई, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वैन बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने ऑलरेडी कंपनी को काफी लॉस कराया है, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करती, तुम करते हो। चैंग गुस्से में उसकी तरफ ग्लास फेंकता है, पर यान बीच में आकर उसे बचा लेता है। यान को देखकर चैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, तुम अब्रॉड में भी ऐसे ही आदमियों के साथ इन्वॉल्व थी, मैंने सही कहा ना? वैन कहती है तो तुम्हारी नजरों में किसी औरत की रेपुटेशन खराब हो गई तो उसे हमेशा के लिए छुप जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि किसी औरत ने बिजनेस में अपना नाम बनाया है तो उसने अपनी बॉडी को सेल करके ही नाम बनाया होगा, सही में तुम्हारी सोच काफी घटिया है। चैंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें बोर्ड मेंबर्स एक्सेप्ट कैसे करते हैं। वैन बोलती है कि बिल्कुल देख लेना। बाहर आकर यान पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है। पहले तो वैन चुप थी, फिर उसे कंपनी के एक बोर्ड ऑफ मेंबर के पास ले चलने को बोलती है ताकि उससे बात करके अपनी वोटिंग सिक्योर कर सके। अब वैन उसी बोर्ड मेंबर मिस्टर शैन के साथ थी जिसके पास शो ग्रुप के ज्वेलरी कंपनी का 15% शेयर था। वहीं दूर से बैठे यान दोनों को बात करते हुए देख रहा था। वैन मिस्टर शैन से बोल रही होती है कि आई होप वे बोर्ड मीटिंग में उसका सपोर्ट करेंगे। अब वही वेटर चुपके से वैन की ड्रिंक को स्पाइक कर देता है। यान को इस बारे में ऑलरेडी पता था, पर अपनी सिस्टर की वजह से इस वक्त वह मिस्टीरियस आदमी के साइड था, इसलिए जब वैन स्पाइक ड्रिंक पी रही होती है तो यान उसे नहीं रोकता। थोड़ी देर बाद उसी मिस्टीरियस आदमी का मैसेज आता है। वे यान से वैन को एक होटल रूम में लाने को बोलता है। अब वैन को अजीब फील होने लगा था, इसलिए यान को यहाँ से ले चलने को बोलती है। मिस्टर शैन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह भी वैन के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। यान वैन को उसी होटल रूम में लाता है तो वहाँ ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था और कुछ आदमी पहले से ही रूम में वैन का इंतजार कर रहे थे। यान से वैन को बेड पर छोड़कर जाने को बोलते हैं। यान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए एक आदमी को हिट कर देता है और बाकी दोनों आदमियों से उस आदमी को इस रूम से बाहर लेकर जाने को बोलता है, तो वे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। यान वैन को बेड पर सुलाकर उस आदमी को मैसेज करता है कि अभी ज्यादा हो रहा है। वैसे ही अचानक से वैन पीछे से यान के शर्ट को अनबटन करने लगती है। यान पीछे मुड़कर बोलता है मिस वैन आप ठीक तो है ना? वैन कहती है मुझे मिस वैन नहीं हनी कह के बुलाओ, और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर यान कहता है कि आप ध्यान से देखो मैं हूँ। वैन कहती है तुमने बोला था ना कि तुम मेरे साथ दोगे, और उसको अचानक से किस करने लगती है। यान बोलता है कि आप किस कर सकती है पर यहाँ नहीं, क्योंकि यान को पता था कि सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। वैन बोलती है कि ठीक है तुम जैसा कहो। दोनों बाथरूम में आके एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वैसे ही वैन बोलती है तो तुम्हें चैंग ने हायर किया है, मैंने सही कहा ना? तो यान हैरान था। वैन बस नशे में होने का नाटक कर रही थी। यान बोलता है तो आपको सब पता है। वैन कहती है तुम्हें याद है जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे? मुझे पता है तुम पैसों के लिए डेस्परेट हो और डेस्परेट लोगों को बाय करना बहुत ही आसान है। वैन कन्फ्रंट करती है तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए तुम्हें चैंग ने बोला था, तो यान एक्सेप्ट कर लेता है। वैन बोलती है तो सब मेरे लिए एक ट्रैप था,
1 साल पहले भी पोजीशन पाने के लिए चैंग ने मुझे ड्रग्स दिया और मेरी फोटोज ली ताकि मेरा रेपुटेशन खराब कर सके। इस वजह से मुझे 1 साल तक अब्रॉड रहना पड़ा। पर इस बार मैं उससे एक कदम आगे हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझकर बताया कि मैं मिस्टर शैन से मिलने जा रही हूँ और जैसा मैंने सोचा था तुमने चैंग को इन्फॉर्म कर दिया। यान कहता है पर आपने ये नहीं सोचा अगर मैं चैंग के आदमियों को यहाँ से बाहर नहीं निकालता तो आपका क्या होता। वैन कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस रूम में सारे कैमरा मैंने ऑलरेडी रिप्लेस करवा दिया है। यान कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। वैन कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हो। यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। वैन कहती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहले मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर चले जाओ, बाद में चैंग तुम्हारे साथ क्या करता है मेरा उसे कोई भी लेना देना नहीं है। यान कहता है ठीक है, फिर मैं उसे सच बता दूंगा, फिर तो वह मुझे जाने देगा। वैन कहती है कि जो करना है करो, उससे तो मैं वैसे भी डील कर ही लूंगी, पर तुम्हारे इस रूम की वीडियो मैं पुलिस को हैंड ओवर करने वाली हूँ कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, फिर तुम जेल जाने को तैयार रहना। यान को पता था कि इस वक्त उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं है, इसलिए बोलता है कि तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है। वैन कहती है कि आज के बाद तुम चुपचाप मेरी सारी बात मानोगे। बाद में यान चैंग के पास आता है तो चैंग गुस्सा करने लगता है कि मैंने वैन को ट्रैप करने के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया था और उसने सब खराब कर दिया। वैन ने यान को टास्क दिया होता है कि उसे कैसे भी करके आज के सिचुएशन को चैंग को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि चैंग को उस पर ट्रस्ट हो जाए। चैंग यान से बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल में है और उसका मेडिकल बिल पे करना है। यान बोलते हैं मुझे माफ करिएगा पर आपके कल के प्लान के बारे में मिस वैन को ऑलरेडी पता था। जब मैं उन्हें रूम में ले गया तो मुझे पता चला कि सारे सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं, वे बस नशे में होने का नाटक कर रही थी। चैंग कहता है कहीं उस चीज के लिए वे मुझ पर तो शक नहीं कर रही। यान बोलता है शायद नहीं, अगर आप पे शक होता तो वे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेती। चैंग बोलता है कि ठीक है, आगे वे कोई भी एक्शन ले तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना। यान वैन को मैसेज करता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। चैंग किसी को कॉल करके बोलता है कि काम पूरा नहीं हो पाया, शायद वैन को हम पे शक हो चुका है। वे आदमी बोलता है कि कैसे भी करके वैन से डील करो क्योंकि नेक्स्ट मंथ चेयरमैन पोजीशन के लिए वोटिंग होने जा रही है। हम किसी भी कीमत पर वो पोजीशन वैन के हाथ नहीं लगने दे सकते। मतलब चैंग खुद किसी के इशारे पर चल रहा था। बाद में वैन के बोलने पर यान अच्छे से रेडी होकर आता है। वैन यहाँ से चैंग की मिस्ट्रेस मिंग को सीड्यूस करने को बोलती है जो छोटी मोटी सेलिब्रिटी थी। यान कहते हैं कि वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। वैन यान को धमकाने की कोशिश करती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन यान कहता है शायद तुम उन आदमियों से नफरत करती हो जो लड़कियों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर चैंग से डील करने के लिए तुम किसी और लड़की को ड्राई क्यों कर रही हो। फालतू में इससे चैंग की वाइफ और उसकी मिस्ट्रेस पर इफेक्ट पड़ेगा। वैन कहती है कि तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यान कहता है फिर तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है। वैन उससे थप्पड़ मारती है तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है पर कुछ नहीं बोलता। वैन कहती है कि तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक डॉग की तरह चुपचाप मेरी बात मानते रहो। अगर चैंग बुरा इंसान है तो मैं भी कोई साधु संत नहीं हूँ। वैसे तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल के बिस्तर पर है ना, तुम चाहते हो कि मैं उसे हमेशा के लिए वहीं पे सुला दूं। अब एक फ्लैशबैक देखते हैं। यान की सिस्टर शामी प्रोफेशन से रिपोर्टर थी। आज उसकी सिस्टर एक बिजनेस पार्टी में जा रही थी, इसलिए बोलती है कि आप फिक्र मत करना। यान कुछ बोलता है कि उसकी सिस्टर जल्दबाजी में निकल जाती है। ये बाद में यान अपनी सिस्टर को कॉल करके बोलता है कि इतनी देर तक बाहर रहना सेफ नहीं है। उसकी सिस्टर बोलती है आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी फोटो क्लिक करके आपको सेंड करती हूँ। तो यान फोटो देखकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके सिस्टर का कार एक्सीडेंट हो गया है। बैक टू द प्रेजेंट। यान बोलता है तो तुम मेरी सिस्टर को जानती हो। वैन कहती है कि अगर मैं अपने प्यादे को अपने दुश्मन के अगेंस्ट यूज कर रही हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले पता नहीं लगाऊंगी। हमेशा याद रखना, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। यान तो अपने सिस्टर की वजह से मजबूर था, इसलिए उसके पास वैन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब मेंग कैफे में थी तो प्लान के अकॉर्डिंग यान जानबूझकर उसे टकराता है। मेंग देखती है कि यान बहुत ही हैंडसम है तो उसे देखकर शर्माने लगती है। यान बोलता है कि आप ठीक तो है ना, शायद आपकी ड्रेस खराब हो गई है तो क्यों ना मैं आपको ड्रेस दिला दूं। नीचे एक ब्रांडेड स्टोर है तो वहाँ चल सकते हैं। तो मेंग यान के साथ चली जाती है। वही वैन बैठी हुई थी, हैप्पी थी कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बाद में वैन यान को कॉल करती है, बोलती है कि उसे नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए बोल देना। अब जल्दी से आओ, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वैसे ही बाइक पे बैठे एक आदमी उस पर अटैक करने आता है, पर यान अचानक से आकर वैन को बचा लेता है, पर वे खुद ही इंजर हो चुका था। ऊपर से वैन भी हर्ट हो जाती है, इसलिए ड्रेसिंग करवाने के लिए दोनों हॉस्पिटल आते हैं। यान बोलता है कि मैंने उस बाइक का नंबर देख लिया है, पुलिस को बताने को बोलता है, पर वैन मना कर देती है। बोलती है कि नेक्स्ट मंथ बोर्ड मीटिंग है, अगर हमने पुलिस को कॉल किया तो इससे शो ग्रुप का रेपुटेशन खराब हो सकता है। यान बोलता है तो तुम्हें ऑलरेडी पता था कि वह आदमी चैंग के लिए काम करता है। वैन कहती है कि बिल्कुल, पहले तो वह चुपचाप वार करता था लेकिन लगता है कि अब वह खुले में खेलने को तैयार है।
यान कहता है कि आखिरकार तुम दोनों कजन्स चेयरमैन की पोजीशन के लिए किस हद तक जाने वाले हो। चलो छोड़ो, मुझे तुम दोनों के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। वैन कहती है कि अपनी माफी को बचा कर रखो, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, मेरे लिए माफी की कोई वैल्यू नहीं है। इस वक्त तुम्हारा काम चैंग को नीचे गिराने में मेरा साथ देना है। बाद में चैंग देखता है कि उसकी मिस्ट्रेस किसी आदमी के साथ है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर उस फोटो में यान का फेस इतना क्लियर नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं चल पाता कि वह आदमी यान ही है। जब भी वहाँ वैन आती है, बोलती है क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। चैंग उसे हट देकर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। वैन कहती है कि बस छोटी सी खरोच है। जो वैन पे अटैक करने आया था वह आदमी इस वक्त चैंग के साथ ही था। चैंग बोलता है कि तुम्हें आराम से घर पे बैठना चाहिए, क्या पता आगे कुछ और भी हो सकता है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। वैन कहती है कि बस वो एक छोटा सा रैट था, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैन तो चैंग को सुना रही होती है क्योंकि उसको पता था कि यही आदमी उस पर अटैक करने आया था। जानबूझकर बोलती है वैसे कल रेस्टोरेंट में मैं एक लड़की से मिली थी, उसके बारे में मैंने आज न्यूज में देखा कि वह किसी आदमी के साथ थी, शायद कोई सेलिब्रिटी है, उसका नाम क्या है। तो यान बोलता है उसका नाम मिंग है। वैन कहती है कि हाँ मिंग काफी ब्यूटीफुल है, ऊपर से नीचे तक वे डिजाइनर चीजों से लदी हुई है। लगता है उस मामूली सी सेलिब्रिटी को पक्का कोई स्पॉन्सर कर रहा है, शायद वे किसी की मिस्ट्रेस है, पर लगता है कि वे अपने शुगर डैडी को ही किसी आदमी के साथ मिलकर चीट कर रही है। अब ये सब सुनकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वैन ने पहले से मिंग के होटल रूम में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा दिया था। मिंग यान को ही कॉल करके उसे रूम में बुला रही थी। अब चैंग गुस्से में मिंग के पास आता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसके साथ मिलकर वह उसे चीट कर रही है। अब लाइव वीडियो बोर्ड मेंबर्स देख रहे थे। वैन ने जानबूझकर सारा सेटअप किया होता है ताकि सबको चैंग की असलियत पता चल जाए कि मैरिड होने के बावजूद भी उसकी मिस्ट्रेस है। ये सब देखकर वैन के अंकल को बहुत ही गुस्सा आता है जो कंपनी के वन ऑफ दी बोर्ड मेंबर थे। चैंग गुस्से में मिंग को मार रहा होता है जब भी वैन आती है, बोलती है क्या अच्छा शो चल रहा है। चैंग बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैन कहती है कि एक तो अपनी वाइफ के फैमिली बिजनेस पे उड़ रहे हो और उसके बाद भी तुमने मिस्ट्रेस रखने की हिम्मत की और इसको मार भी रहे हो। आई होप बोर्ड मेंबर्स इस शो को एंजॉय कर रहे होंगे। वैन रिकॉर्ड कर रही होती है, चैंग चुपचाप उसे फोन देने को बोलता है, पर तभी यान आकर उसे रोकता है। मिंग तो यान को देखकर शॉक थी कि वैन के साथ मिला हुआ था। वैन मिंग को यहाँ से जल्दी से जाने को बोलती है तो मिंग भाग जाती है। चैंग बोलता है तो ये सारा सेटअप तुम दोनों का था। वैन कहती है कैसे सेटअप, तुम्हारी मिस्ट्रेस है, तुम उसको मार रहे थे, भला इसमें हम दोनों का क्या लेना देना। चैंग बोलता है कि नाटक बंद करो, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर सको। वैन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करूंगी, तुमने खुद को इस लायक समझ भी कैसे लिया। मैं तो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम बोर्ड मेंबर्स को दिखा रही हूँ, लगता है सब एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब देखकर सारे बोर्ड मेंबर्स चैंग को पोजीशन से हटाने को बोलते हैं। वैन के सेकंड अंकल चैंग से कहते हैं कि अब उसके सारे शेयर्स ट्रांसफर होंगे और ऊपर से उसके इन-लॉज के साथ भी कॉर्पोरेशन कैंसिल किया जा रहा है और अब उसे अब्रॉड जाना होगा। तो चैंग गुस्से में वैन से फोन छीनने की कोशिश करता है पर यान उसे पकड़ लेता है। चैंग बोलता है कि आज तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वैन बोलती है कि यहाँ तक लाने के लिए तुमने मुझे खुद ही मजबूर किया। चैंग बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वैन कहती है कि पहले पार्टी में तुमने मुझे ड्रग्स दिया, मेरी फोटोज को लेकर र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की कि मैं आदमियों के साथ इन्वॉल्व हूँ और मैं अपने हस्बैंड को चीट कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि उसके बाद भी मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी। चैंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वे सब मैंने किया। अब ये सारी चीजें वैन का हस्बैंड साहब भी देख रहा होता है। वैन बोलती है कि अब ये वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट करने जा रही हूँ ताकि पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत पता चले। तुम अब्रॉड जाने वाले हो ना, अब वहाँ भी तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। ये चैंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वैन बोलती है कि अब लूजर बनके कैसा लग रहा है। चैंग बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने वो सब नहीं किया। वैन कहती है तो तुम अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। चैंग बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुमने अपना रिवेंज ले लिया, तुम्हें आइडिया नहीं है कि उन सबके पीछे किसी और का हाथ है। तुम सोच रही हो कि अब चेयरमैन पोजीशन तुम्हारा हो जाएगा, पर इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई, पर अभी तो बेस्ट पार्ट आने वाला है। वैन गुस्सा करने लगती है कि अब तुम नाटक कर रहे हो कि सबके पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी। चैंग बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, यकीन करना है तो करो, वैसे भी मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मेरे पास काफी फ्री टाइम होगा, अब मैं तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद होते हुए देखने वाला हूँ। वैन को बहुत ही गुस्सा आता है, उसका गला दबाने लगती है पर यान उसे रोक देता है। चैंग यान से बोलता है और तुम मुझे इसके साथ मिलकर धोखा दे रहे थे, देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यान कहता है कि इस वक्त तुम इस लड़के का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, इस वक्त तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। वैन के अंकल दोनों को और सीन क्रिएट करने से मना करते हैं। साव वैन से बोलता है कि अब सबको पता चल चुका है कि पहले तुम्हें फ्रेम किया गया था, लेकिन अभी के लिए चैंग को छोड़ दो, ट्रस्ट में बोर्ड सब हैंडल कर लेंगे। तो वैन उसे कुछ नहीं बोलती और चैंग वहाँ चला जाता है। मिस्टर शैन बोल रहा होता है कि अब असली मायने में पावर के लिए फाइट स्टार्ट होगी। तो ये सुनकर वैन का हस्बैंड और वैन के अंकल बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। बाद में यान वैन से बोलता है कि तुम चैंग की बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर वैन कहती है कि तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म होता है, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यान बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वैन बोलती है कि तुम्हारा काम मेरे साथ मिलकर चैंग को हराना था, अब काम पूरा हो चुका है, इसलिए कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है।
यान कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि अब मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ, पर रियल मास्टरमाइंड का क्या? वैन कहती है कि तुम्हारा उस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम बीच में मुझे और जैंग दोनों को ही धोखा देते हुए आ रहे थे, तो भला मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ? उस दिन की रूम की वीडियो उसको दे देती है जब वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, और कार की चाबी देकर उसको जाने को बोलती है। यान कहता है सही में तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। वैन बोलती है क्या हुआ, तुम जाना नहीं चाहते? उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है तो यान गुस्से में बोलता है कि ठीक है, वे जा रहा है। वैन तो ऐसे यान से अटैच हो चुकी थी, पर इस वक्त वे किसी पे भी ट्रस्ट करने की कंडीशन में नहीं थी। अपने आदमी को कॉल करके बताती है कि चैंग अब्रॉड जा रहा है, तो उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजने को कहती है, और यान की सिस्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो उसको इन्फॉर्म करने को बोलती है। थोड़ी देर बाद उसका एक्स हस्बैंड जाओ आता है, तो वैन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ बोलता है शायद तुम्हें जानने की जरूरत है कि बोर्ड का क्या डिसीजन है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। पर वैन उसको यही बताने को बोलती है। जाओ बताता है कि ऐसे कंपनसेशन बोर्ड मेंबर्स उसे चैंग का सारा शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, पर उसे चैंग की वीडियोस डिलीट करनी होगी। वैन साफ मना करती है क्योंकि उसे अभी मास्टरमाइंड को ढूंढना था। जाओ बोलता है कि अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा और पावर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त उसे चेयरमैन पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। वह वैन के साथ सब कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए बोलता है कि वह उसे वोट देने को तैयार है। एक चांस मांगता है, पर वैन को याद था कि कैसे उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए आज वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जाओ उसे मनाने की कोशिश करता है, पर तब तक यान बीच में आ जाता है और पुलिस को कॉल करने को बोलता है। वैन कहती है मैंने तुम्हें जाने को बोला था, तुम वापस क्यों आए? यान बोलता है कि मैं जा ही रहा था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। जाओ यान से बोलता है कि ये हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यान बोलता है पर इन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जाओ गुस्से में उसको सामने से हटने को बोलता है, पर यान उसका हाथ मोड़ देता है। वैन उसको छोड़ने को बोलती है। जाओ से कहती है कि हमारा डिवोर्स 1 साल पहले ही हो चुका है, इसलिए तुम्हें मुझे वाइफ बुलाने की जरूरत नहीं है। यान जाओ को चुपचाप यहाँ जाने को बोलता है। ये दोनों एक दूसरे को गुस्से में घुटने लगते हैं, पर जाओ वहाँ से चला जाता है। यान वैन से बोलता है कि आज मैं अपनी जॉब कर रहा था, कल से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैन को तो उसके ऐसे बोलने में फर्क पड़ रहा था, पर उसके सामने कॉल बिहेव करके चली जाती है। बाद में यान हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है किसी ने उसकी सिस्टर के अकाउंट में ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर किया है। जल्दी यान को पता चलता है कि उसकी सिस्टर हॉस्पिटल से कहीं गायब है। यान को कुछ गैंगस्टर्स पर शक था, इसलिए गुस्से में उनके पास आकर अपनी सिस्टर के बारे में पूछने लगता है और उन्हें बुरी तरीके से मारता है। जब भी उनका बॉस उसकी सिस्टर शामी को लेकर बाहर आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ ऊपर से कूदना होगा। यान बोलता है कि भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ? वह गैंगस्टर उसकी सिस्टर को मारने की धमकी देता है, तो यान बोलता है कि ठीक है, वह ऊपर से जंप करने को तैयार है। पर वैसे ही वैन आती है, बोलती है कि तुम लोग जो मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, उस लड़की को छोड़ दो। यान बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वैन उसे थप्पड़ मारती है। बोलती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, जो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो। उस गैंगस्टर से बोलती है कि देख लो, इस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वैसे तुम्हें होस्टेज ही बनाना है तो मुझे बना सकते हो। गैंगस्टर बोलता है पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वैन बोलती है उस लड़की की लाइफ से ज्यादा मेरी लाइफ की कीमत है। वह लड़की तो मूव भी नहीं हो सकती, सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो गैंगस्टर उसकी बात मान जाता है। वैन जा रही होती है तो यान उसको जाने से रोकता है कि ये सब करना खतरनाक हो सकता है। वैन बोलती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। यान को उसने पहले ही ऑर्डर दिया था कि उसे उसकी सारी बात चुपचाप माननी है, इसलिए यान कुछ नहीं बोलता। वे गैंगस्टर उसके सिस्टर के बदले वैन को लेने जा रहा था, पर यान बीच में आके उन लोगों से फाइट करने लगता है, तो वे सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लकीली इस वक्त उसकी सिस्टर सही सलामत थी, तो यान को राहत की सांस मिलती है। अब वे सारे गैंगस्टर शहर छोड़ के भाग रहे थे। पता चलता है कि वे गैंगस्टर जाओ के बोलने पर ही यान की सिस्टर को किडनैप किया होता है। जाओ उसे बहुत सारे पैसे देकर उसको यहाँ से जाने को बोलता है। उसे सिगरेट देकर बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इस चीज को मैं हमेशा याद रखूंगा। खुद ही उसकी सिगरेट जलाकर आराम से उसको जाने को बोलता है, पर वे गैंगस्टर जैसे ही बोट में बैठता है वह बोट एक्सप्लोड हो जाता है। जाओ नहीं चाहता था कि वैन के हाथ कोई भी सबूत लगे, इसलिए उसने गैंगस्टर के साथ साथ उसके सारे आदमियों का नामो निशान मिटा दिया था। इधर यान कल के लिए वैन को थैंक यू बोलता है। वैन कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारी सिस्टर को मेरी वजह से ड्रैग किया था, मैं अपनी वजह से वहाँ पे गई थी, तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं है। यान बोलता है तो मतलब मेरी सिस्टर की लाइफ तुम्हारे लिए बस एक बर्डन है। कल मैंने नोटिस किया किसी ने मेरी सिस्टर के अकाउंट में ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर किया है, वह तुम थी ना, मैंने सही कहा। वैन बोलती है कि उसे बस तुम अपना बोनस समझ के रख लो। यान कहता है तो तुमने मेरे ऊपर इतने सारे पैसे स्पेंड किए हैं, तुम उसके बदले मुझसे कुछ नहीं चाहती। तुम्हें पता है ना कि इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है, तो मैं अभी भी तुम्हारा ऐसा बॉडीगार्ड काम करने को तैयार हूँ। वैन कहती है कि ना ही मेरे पास पैसों की कमी है और ना ही बॉडीगार्ड्स की, इसलिए तुम्हें मेरी फैमिली मैस में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। यान कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं शुरू से खुद ही इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता था, तो एक्चुअली मैं इतने सालों से इन्वेस्टिगेट करने में लगा था कि मेरी सिस्टर के कार एक्सीडेंट में किसका हाथ है। ड्राइवर मेरी सिस्टर को हिट करके वहाँ से भाग गया
और सीसीटीवी फुटेज भी किसी ने बदल दिया था। लेकिन फिर मुझे एक दिन मेरे सिस्टर के लैपटॉप से पता चला कि सभी चीजों का कनेक्शन शो ग्रुप से है। जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आई तो मुझे पता चला कि तुम शो ग्रुप की डॉटर हो। जब से मैंने तुम्हारे क्लोज जाने का सोच लिया था। वैन बोलती है तो तुम उस वक्त चैंग के साथ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे। यान बोलता है कि हाँ, बस मैं शो ग्रुप के लोगों के आसपास रहने की कोशिश कर रहा था ताकि सच का पता लगा सकूं। वैन बोलती है कि मैंने तो तुम्हें फालतू में अंडरएस्टिमेट कर लिया। यान कहता है कोई नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई, तुम मुझे सीरियसली ले सकती हो। वैन कहती है तुम क्या चाहते हो। यान बोलता है मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। वैन बोलती है पर तुम अपने सिस्टर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, मेरा इसमें क्या लेना देना। यान बोलता है कि तुम पे खतरा अभी भी है, तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत हो जो तुम्हारे लिए ट्रस्टवर्दी हो। वैन बोलती है कि तुमने अपना सारा सच बता दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। यान बोलते है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मुझे यूज करना चाहती हो तो करो, मुझे पनिश करना चाहती हो तो करो, तुम्हें मेरे साथ जो करने में खुशी मिलती है तुम कर सकती हो। वैन बोलती है कि ठीक है, तो फिर मेरे डॉग बन के मेरे साथ रहो। यान कहता है कि ठीक है, जो तुम बोलो। वैन को चोट लगी थी इसलिए यान कहता है कि रुको, पहले मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूं। वैन कहती है तुम्हें पता है ना, जब मास्टर हट हो जाता है तो उनका डॉग घाव को कैसे क्लीन करता है। यान को नील डाउन होने को बोलती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो यान एक डॉग की तरह उसके घाव लिक करने लगता है, पर एक लायन की तरह अचानक से उस पर हावी हो जाता है और उससे पैशनेटली किस करने लगता है। उसके साथ इंटीमेट होने चाहता है, पर वैन को 1 साल पहले का वह सारा इंसिडेंट याद आने लगता है तो यान को रुकने को बोलती है और यान चुपचाप उसकी बात मान भी जाता है। यान बोलता है तो अब तुम मुझसे हैप्पी हो ना। वैन कहती है कल से तुम आ सकते हो। यान बोलता है तो अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है। वैन बोलती है नेक्स्ट मंथ चेयरमैन के पोजीशन के लिए वोटिंग है और मुझे सभी बोर्ड मेंबर्स का वोट चाहिए। यान बोलता है कि ऐसा मुश्किल है। वैन कहती है बस तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बाद में यान के साथ मिस्टर शैन के ज्वेलरी स्टोर में आती है। यान बोलता है तो तुम वोटिंग पेपर पे साइन कैसे करवाने वाली हो। वैन कहती है कि मैं तो यहाँ पे सब कुछ बिगाड़ने आई हूँ। यान को थप्पड़ मारती है तो यान समझ जाता है और नाटक करने लगता है कि उसने उस पर हाथ उठाया और मिस्टर शैन के हाथ में जो नेकलेस था उसको नीचे गिराकर जानबूझकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वैन कहती है कि नेकलेस तो टूट गया, मतलब ये नेकलेस फेक है। मिस्टर शैन डर जाता है, बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। वैन कहती है मैं इस चीज को सीक्रेट रखने को तैयार हूँ, पर उसके बदले तुम्हें वोटिंग पेपर पर साइन करना होगा। तो मिस्टर शैन को ना चाहकर भी उस पेपर पर साइन करना पड़ता है। वैन कहती है कि अब से फेक चीजें इस्तेमाल करना बंद कर देना, आखिरकार तुम शो ग्रुप के बोर्ड मेंबर हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की बदनामी हो। और यान के साथ वहां चली जाती है। बाद में मिस्टर शैन अपने आदमी को बोलकर चुपके से वैन के घर से उस पेपर को लाने को बोलता है, लेकिन कुछ देर बाद सुनता है कि उसके आदमी की पिटाई लगने की आवाज आ रही है। वैन उसकी कार में आकर बैठ जाती है, बोलती है क्या बात है, फिर से हमारी मुलाकात हो गई। यान उस आदमी की पिटाई लगाकर खुद भी उस कार में आकर बैठ जाता है। वैन मिस्टर शैन को ऑडियो रिकॉर्डिंग से डराने की कोशिश करती है, उसमें उसकी आवाज थी जब वे पेपर चुराने की बात कर रहा था। मिस्टर शैन बोलता है तुम क्या चाहती हो। वैन बोलती है बहुत ही सिंपल है, तुम्हें सारे बोर्ड मेंबर्स के सीक्रेट्स बताने हैं। मिस्टर शैन इतना डर चुका था कि उसके पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब वैन की नेक्स्ट टारगेट शो ग्रुप की बोर्ड मेंबर क्लोई थी, जो शो ग्रुप के ब्यूटी ब्रांड को रन करती थी। वैन आती है तो क्लोई के ऑर्डर पर स्टाफ बोलती है कि माफ करिएगा, इस वक्त सैलून फुली बुक्ड है। अब अचानक से क्लोई का ड्रेस खराब हो जाता है तो स्टाफ पे गुस्सा करने लगती है कि लिमिटेड एडिशन ड्रेस थी और उसने खराब कर दी। वैन बोलती है कि मेरी भी ड्रेस लिमिटेड एडिशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, आप पे काफी सूट कर रहा है। तो यान अपना कोट उतार के वैन को पहना देता है। क्लोई उसे ड्रेस के लिए थैंक यू बोलती है। वैन कहती है क्यों ना आप मेरे साथ ड्रिंक पे चलें। बाद में क्लोई बोलती है मुझे इतना प्लीज करने का आपका रियल रीजन क्या है। वैन बोलती है क्या बात है, आप तो काफी समझदार हैं, आपको पता है कि 2 वीक्स में बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग है, अगर आप मुझे वोट देती हैं तो मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ। क्लोई यान की तरफ इशारा करके बोलती है कि अगर मैं आपके बॉडीगार्ड को चूज करूँ तो आप टेंशन मतलब मैं आपके बॉडीगार्ड को नहीं चुरा रही, बस मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, तो मुझे आपके बॉडीगार्ड का साथ चाहिए। यान को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैन भी कुछ हैप्पी नहीं थी, पर बोलती है कि जब आपका मेरे साथ ड्रिंक करने का टाइम नहीं है तो मैं आपके ब्यूटी सैलून में रिलैक्स करना चाहती हूँ। क्लोई बोलती है कि आप टेंशन मत लो, वहाँ आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। वैन बोलती है ओह नाइस। यहाँ से क्लोई को अच्छे से कंपनी देने को कहती है तो यान को सुनकर अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उसके बोलने पर क्लोई के साथ चला जाता है। दोनों को साथ में जाते हुए देखकर वैन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। बाद में क्लोई यान के करीब जाकर बोलती है कि वैन ने बस एक वोट के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर दिया, उसे कोई आइडिया नहीं कि शायद तुम क्या चीज हो। यान बोलता है कि मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें। क्लोई बोलती है क्या बात है, तुम्हें तो कुछ ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मुझे ऐसे आदमी बहुत ही पसंद है, और उसको अनड्रेस करने की कोशिश करती है। पर जब भी दोनों बाहर वैन की आवाज सुनते हैं तो यान बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाता है। वैन आकर क्लोई से बोलती है कि मुझे पता चला कि आप ग्लो नूडल्स के लिए इलीगल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं। क्लोई बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है।
वैन बोलती है कि मैं अभी अभी ग्लो नीडल लेकर आ रही हूँ, आप चाहो तो मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा सकती हूँ, फिर सबको पता चल जाएगा कि इसमें डेंजरस इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। क्लोई समझ जाती है कि सब दोनों का प्लान था। वैन बोलती है कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप वोटिंग पेपर पर साइन कर दो, मैं आपको एक चांस देने को तैयार हूँ। बाद में दोनों वापस घर आ रहे होते हैं तो वैन तो बहुत ही जेलस थी। उसने नोटिस किया था कि यान की टाई लूज थी, इसलिए यान से बोलती है कि किसी ने तुम्हारी टाई ग्रैब करने की कोशिश की और तुमने उसे रोका भी नहीं। यान बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हारी सारी बात माननी है, इसलिए मैं गुड बॉय बनकर सारी बात मान रहा था। वैन उसके करीब आकर बोलती है फिर तो गुड बॉय बनने के लिए तुम रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, पर उल्टा उसके टाई से उसका हाथ बांध देती है। बोलती है क्या हुआ, तुम्हें रिवॉर्ड पसंद नहीं आया? यान कहता है कि यहाँ पे कैमरा है, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख सकता है? वैन बोलती है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? यान तो अचानक से उसको किस करने लगता है और ये सब वैन के अंकल देख रहे थे। यान अपना हाथ खोल के उसको पैशनेटली किस करने लगता है। बाद में मीटिंग में उसके अंकल गुस्से में उसको देख रहे होते हैं। सबके जाने के बाद जाओ बोलता है शायद तुम्हारे अंकल को तुमसे प्रॉब्लम हो रही है, आजकल तुम अपने बॉडी गार्ड के साथ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही हो, इसलिए सब तुम दोनों को लेकर गॉसिप कर रहे हैं। वैन कहती है कि तुम्हें गॉसिप में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। बाहर यान दोनों को बात करते हुए देख रहा था, साफ दिख रहा था कि उससे बहुत ही जलन हो रही है। हिसाब बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सेकंड अंकल के बारे में रूमर्स है कि उनका फाउंडेशन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। वैन कहती है मुझे तो लगा था कि तुम और अंकल एक दूसरे के काफी क्लोज हो। हिसाब बोलता है कि हाँ है, पर मैं सही में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। उसके करीब जा ही रहा था कि यान बीच में आकर उसे पीछे कर देता है। वैन से बोलता है कि नेक्स्ट मीटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। हिसाब बोलता है कि लॉयल प्रोटेक्टर फिर से आ गया। यान से बोलते हैं कि तुम सही में काफी अच्छे डॉग हो। बाद में वैन यान से बताती है कि मेरे अंकल शो ग्रुप के वन ऑफ दी पावरफुल बोर्ड मेंबर हैं, कल वे एक डिनर पार्टी थ्रो कर रहे हैं। यान कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं उनके फाउंडेशन का अकाउंट बुक चुरा के लाऊं? वैन बोलती है कि बिल्कुल। यान कहता है तुम्हें सही में लगता है जाओ ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी वो सही है? वैन कहती है कि मैंने उसके बारे में चेक किया, उस फाउंडेशन में पक्का कोई ना कोई गड़बड़ चल रहा है और मुझे तुम्हारी सिस्टर का उससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी मिला। यान कहता है तो तुम्हें लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे अंकल के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी? वैन बोलती है कि अभी मैं उस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, अभी तुम्हें कैसे भी करके उस अकाउंट बुक को लाना होगा। यान बोलता है अगर मैं बुक लेने चला गया तो ऐसे पार्टी में तुम्हारा अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। वैन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। यान कहता है पर लास्ट टाइम तुम्हें ऐसे पार्टी में ही फ्रेम किया गया था। वैन बोलती है मेरा छोड़ो, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वे अकाउंट बुक है, हमें कैसे भी करके उसको ढूंढना होगा। बाद में वैन यान के साथ पार्टी में आती है तो सिक्योरिटी बोलते हैं कि चेयरमैन का ऑर्डर है, पर्सनल बॉडीगार्ड्स यहाँ अलाउ नहीं है। वैन कुछ बोलती है कि जावा के साथ में पार्टी में चलने को बोलता है, लेकिन वैन उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। जावा बोलता है कि अभी वोटिंग नहीं हुई है, इसलिए ऐसे पॉइंट पर अपने अंकल के अगेंस्ट मत जाओ, वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ना चाहकर उसे जाव की बात माननी पड़ती है। जाव वैन के शोल्डर पर हाथ रखने जा रहा था, पर वैसे यान वैन को अपने पास बुलाकर एक स्कार्फ बांधता है। यान को ना ही वैन के अंकल और ना ही उसके एक्स हस्बैंड पे ट्रस्ट था, इसलिए उसके सेफ्टी के लिए यान ने उसके स्कार्फ में एक मिनी बग इंस्टॉल कर दिया होता है। वैन से बोलता है तुम चिंता मत करना, मैं यहीं पर हूँ। जाव दोनों का ऐसे क्लोज देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। अब सबके सामने यान उस पार्टी से चला जाता है, पर चुपके से उस घर में घुस जाता है। अब यान पार्टी में सबकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। उसके अंकल वैन से बोलते हैं कि तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वैन कहती है क्यों, आप मुझे सू फैमिली से भगाना चाहते हैं? अब एक कपल बोल रहे होते हैं कि वैसे आजकल तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही दिख रहे हो, लगता है तुम दोनों फिर से शादी करने वाले हो। वैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बस बिजनेस रिलेशन है। जा तो उसके साथ नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पर वैन वहां से चली जाती है। वॉशरूम आकर यान को कॉल करके जल्दी से अकाउंट बुक ढूंढकर उसको जाने को बोलती है। बाद में वैन अपने अंकल और जाव को बात करते हुए सुनती है। उसके अंकल जाव से सबके सामने उसकी और वैन की रीमैरिज का अनाउंसमेंट करने को बोलते हैं। जाव बोलता है पर वैन ने मना कर दिया तो उसके अंकल बोलते हैं कि यहाँ पे सारे वीआईपी लोग आए हुए हैं, एक बार रीमैरिज के लिए अनाउंसमेंट हो गया तो वे सबके सामने मना नहीं कर पाएगी। वैन को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उनके पास आकर बोलती है कि वे शाह से शादी नहीं करने वाली, इसलिए झूठा रूमर्स फैलाने की जरूरत नहीं है, फालतू में आप तमाशा बनाएंगे। उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं कि तुम जो बॉडीगार्ड के साथ इन्वॉल्व हो उसका क्या। वैन कहती है तो आप मेरे और यान के बीच के रिलेशनशिप को खराब करना चाहते हैं। उसके अंकल बोलते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, तुम्हें लगता है कि वह शो फैमिली में आना डिजर्व करता है। वैन बोलती है कि आप तो यान के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। जाव की तरफ इशारा करके बोलती है या आपका कोई और ही रीजन है। दूसरी साइड यान उस अकाउंट बुक को ढूंढने में लगा हुआ था। जाव वैन से बात करने की कोशिश करता है, पर वैन उसका हाथ झटक देती है और इसी बीच उसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है। इधर यान अकाउंट बुक की फोटो क्लिक कर रहा होता है, वैसे ही सुनता है कि जाव ने बग देख लिया है। वैन अपना स्कार्फ मांगती है तो जाव बोलता है कि ऐसी चीप चीजें करना तुम्हें सूट नहीं करता और उस बग को पैरों से कुचल देता है। दूसरी साइड वैन के अंकल के सिक्योरिटी स्टडी रूम के पास पहुंच जाते हैं।
वैन साहब से कहती है कि तुम्हें अनाउंस करना है तो करो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे एम्बैरेसिंग फील कराती हूँ। साहब वीडियो दिखाता है कि उसके सिक्योरिटी से यान के पास पहुंच चुके हैं। वैन बोलती है तो तुम्हारा प्लान था, तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। उसके अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, पहले यान चैंग के लिए काम कर रहा था, अब तुम्हारा बॉडीगार्ड। उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम उसे हमारी कंपनी में साथ लेकर आती हो। वैन बोलती है कि आप इस आदमी के साथ टीम अप होकर मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो ठीक है। उसके अंकल बोलते हैं कि अब मैं चोरी के लिए यान को जेल भिजवाने वाला हूँ, तभी तुम शायद हमारी बात मानो। साहब बोलता है कि अंकल बस फैमिली के बारे में सोचकर सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं आज भी तुम्हारी उतनी ही केयर करता हूँ, इसलिए बस वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं तुम्हारा अब भी इंतजार करने को तैयार हूँ। पर वैन गुस्सा करने लगती है कि यान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब वैन बहुत ही परेशान थी। जाह आकर बोलता है कि अंकल ने स्पेशल सिक्योरिटीज को हायर किया है, आज यान नहीं बचने वाला। अब वैन के अंकल अनाउंस करते हैं कि वैन और उसके फियांसे आ रहे हैं। जाह वैन को चलने को बोलता है पर वैसे ही यान आ जाता है जो बिल्कुल सही सलामत था। वैन यान के साथ आती है तो उसके अंकल दोनों को साथ में देखकर हैरान थे। वैन जानबूझकर अपने अंकल को थैंक यू बोलती है कि वे उसकी खुशी में शामिल हैं। यान एक मामूली फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, फिर भी वे दोनों की शादी के लिए तैयार हैं। सब दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। अब अंकल की बेइज्जती ना हो इसलिए वे कुछ नहीं बोलते, पर बाद में वैन पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि बोर्ड उसकी शादी के लिए कभी सहमत नहीं होने वाले। हमारे पास अकाउंट बुक चोरी करने की फुटेज है, अब ये नहीं बचने वाला है। यान बोलते हैं पहले आप देख तो लीजिए कि चोर का फेस दिख भी रहा है नहीं। यान को पता था कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, इसलिए अपना फेस कवर करके स्टडी रूम में एंटर हुआ था। वैन बोलती है कि अब यान मेरा फियांसे है तो उसको चोर बोलना सही नहीं है। वैसे भी आपने सबके सामने हम दोनों के एंगेजमेंट को लेकर अनाउंस किया था, तो क्या ऐसे सबके सामने आप अपना मजाक बनाना चाहते हैं? और यान को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे उसके अंकल को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में यान खुद ही मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है तो वैन मेडिसिन अप्लाई करने में उसकी हेल्प करती है। उसे ऐसे क्लोज देखकर यान को वैन के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। यान वैन से बोलता है कि ऐसे अर्जेंट सिचुएशन में हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई, तुम इस चीज से ओके हो? वैन बोलती है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हें ट्रैप करके अपने साथ रख लूंगी? यान उसे रिंग देता है जिसमें वे बग इंस्टॉल था और उसे स्कार्फ वापस कर देता है। वैन उसे आराम करने को बोलकर जाने लगती है तो यान कहता है कि मैंने देखा कि कैसे जाओ तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा था, तुम क्या बस मुझे बचाने के लिए उसको साथ जा रही थी? वैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। यान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, मुझे पता है कि जाओ का छूना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको अचानक से अपने करीब खींच लेता है। वैन जानने की कोशिश करती है पर यान कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्कार्फ बांधा और उसे किसी को भी उतारने का हक नहीं है। आज तुम लोगों से डील करके थक चुकी होंगी, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। और उसके काफी करीब जाने लगता है। अब बोर्ड मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि वैन एक बॉडीगार्ड से शादी करने जा रही है, जिस कारण कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो गया है। कहीं इसका इफेक्ट हमारे रिसेंट पार्टनरशिप पर ना पड़े। वैसे ही वैन यान के साथ आती है। उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं कि अभी तक न्यूज शांत नहीं हुआ और इसके बावजूद भी वे अपने बॉडीगार्ड के साथ घूम रही है। वैन कहती है कि नेक्स्ट मंथ मैं शो ग्रुप के बिहाफ पर 30 मिलियन हॉस्पिटल में डोनेट करने जा रही हूँ, जहाँ यान की सिस्टर एडमिट है। उसके अंकल गुस्से में बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो? वैन उन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट देखने को बोलती है। सभी हैरान थे कि 3 बिलियन वाला टेक प्रोजेक्ट है जो वे लोग कब से पाने की कोशिश कर रहे थे। वैन बोलती है बस मैं 1 घंटे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा के आ रही हूँ। अब वैन हॉस्पिटल में ह्यूज अमाउंट डोनेट करने जा रही थी और इस न्यूज को कैसे भी करके टॉप के रैंक में लाने को बोलती है। इससे सो ग्रुप का स्टॉक प्राइस वापस से इंक्रीज हो गया था, इसलिए बोलती है कि अब पार्टनरशिप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सभी जानकर स्टंट थे। वैन बोलती है अब आप लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आप मुझे और मेरे फियांसे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं पर जाओ तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। बिना मन के यान को कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है। बोलता है कि वैन का अच्छे से ध्यान रखना। यान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। जाह को वैन से अकेले में बात करना था, इसलिए यान चला जाता है। मियान बोलती है कि जिस तरह से तुम मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे, अंकल शो ग्रुप के फाउंडेशन है, मुझे लगता है कि वह फाउंडेशन सही में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। जाओ बोलते है कि तुम इन चीजों में ज्यादा मत पड़ो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोलो मत, उस फाउंडेशन के इंचार्ज पहले तुम थी, इसलिए सबसे पहले शक तुम्हारे पर जाएगा। ये दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यान किसी लड़की के साथ है। जाओ बोलता है देख लो तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें चीट कर रहा है। वैन को देखकर यान जल्दी से उस लड़की के साथ वहाँ चला जाता है। वैन पीछा करते हुए आती है तो देखती है कि यान ने उस लड़की को ऑलरेडी भेज दिया है। यान को सोचकर गुस्सा आ रहा था कि पहले यान उस पर कैसे ट्रस्ट करने की बात कर रहा था, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलती। उस लड़की को देखकर जाओ का एक्सप्रेशन भी बदल चुका था। घर पे आके यान उस लड़की के बारे में सोच रहा था। एक्चुअली वे लड़की निंग उसके सिस्टर की कलीग होती है जो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वहाँ पे काम कर रही थी। यान गुस्सा करने लगता है कि उसकी सिस्टर के एक्सीडेंट होने के बाद वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने वहाँ से जॉब छोड़ दिया और अब अपना नाम चेंज करके शो ग्रुप में काम कर रही है। यान बोलता है कि तुम और मेरी सिस्टर दोनों ही शो ग्रुप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर है और तुम यहाँ।
निंग कहती है कि तुम भी तो 1 साल के अंदर अंदर वैन के फियांसे बन चुके हो, तो तुम्हें अपने सिस्टर की कौन सी फिक्र है। यान बोलता है कि मुझे जानना है कि मेरी सिस्टर के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। निंग बताती है कि तुम्हारी सिस्टर शामी के एक्सीडेंट के टाइम उस पार्टी में वैन भी मौजूद थी और उसी का फाउंडेशन इन सभी चीजों में इन्वॉल्व है। यान बोलता है पर उस फाउंडेशन का इंचार्ज तो वैन के अंकल है। निंग बोलती है कि एक्चुअली उस टाइम मैं और शामी शो ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। उस टाइम फाउंडेशन के इंचार्ज वैन के अंकल नहीं बल्कि वैन खुद थी। अब यान को वैन पे डाउट था, इसलिए निंग के बोलने पर वैन के लैपटॉप से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। पर जब भी वैन उसके पास आकर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, यान बोलते है कुछ नहीं, मैं ऐसे लैपटॉप देख रहा था। वैन बोलती है क्या तुमने पट्टी बदल ली। मेडिसिन लगाने के लिए पट्टी हटाने को बोलती है और उससे हट करते हुए पूछती है कि आज कंपनी में वह लड़की कौन थी। यान बताता है कि वे मेरी सिस्टर की कलीग निंग थी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वैन बोलती है कि अच्छा, कितने अच्छे से। उसे टच करते हुए बोलती है क्या उस लड़की ने तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ किया है। यान मना करता है। वैन उसे टच करते हुए उसका फोन निकाल लेती है, बोलती है कि साफ बताओ आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। यान बोलता है तुम भी बताओ, जाओ से क्या बात कर रही थी। वैन बोलती है मुझे जानना है तुम मेरे लैपटॉप से कौन से सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। यान अचानक से अपना फोन ले लेता है, बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या छुपा रही हो। वैन बोलती है कि तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। यान उसे अपनी सिस्टर की 1 साल पहले वाली उस पार्टी की फोटो दिखाता है। वैन बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जिस वक्त मुझे ड्रग्स दिया गया था उस पार्टी में तुम्हारी सिस्टर भी थी। यान को तो निंग की वजह से वैन पे डाउट हो रहा था। ये दिखाता है उसके सिस्टर के फोन में उस दिन का वैन की एक फोटो है। वैन बोलती है कि मतलब इस फोटो से प्रूफ हो सकता था कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था, मुझे ड्रग्स दिया गया था। ये फोटो शुरू से तुम्हारे पास था लेकिन तुमने एक बार भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। यान बोलता है और तुम्हारा क्या, मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट शो ग्रुप फाउंडेशन के मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। उस टाइम तुम्हें उस फाउंडेशन के इंचार्ज थी ना। वैन गुस्से में बोलती है कि ठीक है अंकल से पहले मैं उस फाउंडेशन के इंचार्ज थी, अब तुम खुश हो। अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ से जा सकते हो। तो यान चला जाता है। अब यान निंग के पास था, बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मेरी सिस्टर को हट करने में वैन का हाथ है। यान वैन को कॉल करके फोन साइड में रख देता है, जिससे वैन दोनों की बातें सुन रही थी। निंग उस फाउंडेशन की लेजर दिखाकर बोलती है कि उस टाइम शामी ने मुझे लेजर चुरा कर दिया था, पर उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया क्योंकि मैं और भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। यान बोलता है पर और एविडेंस नहीं ढूंढ पाए तो मैं वैन को चेयरमैन पोजीशन नहीं लेने दूंगा, इसलिए इस लेजर को पुलिस को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरी सिस्टर को हर्ट किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। अब ये सब सुनकर वैन को जाओ की बात याद आती है कि अगर फाउंडेशन का सच बाहर आया तो प्राइम सस्पेक्ट वह खुद होगी, इसलिए वैन पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि यान उस लेजर को पुलिस को हैंड ओवर करने जा रहा है, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि यान से प्यार करने लगी थी। पर अचानक से यान उसकी कार में आकर बैठ जाता है। वैन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यान कहता है क्यों, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। वैन से बोलता है कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा और उसे लेजर दे देता है। अब यान वैन के साथ निंग के पास आता है तो निंग वैन को देखकर घबरा जाती है। यान बोलते है कि इस फोटो में साफ पता चल रहा है कि उस वक्त वैन को ड्रग्स दिया गया था, तो वैन को मेरी सिस्टर का हर्ट करने का कोई चांस नहीं है। निंग बोलती है मुझे पता है ये प्राइम सस्पेक्ट है। यान बोलता है पर मुझे वैन पे ट्रस्ट है। वैन बोलती है तो अच्छा, शामी ने तुम्हें फाइल रखने को दिया था, तो जरा ये बताओ ये इतना बड़ा फाइल तुम्हारे टाइनी से बैग में कैसे आ सकता है। अब सच बताओ लेजर तुम्हें किसने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शामी को हट करके ये लेजर चुरा लिया। तुम्हें ये पता था कि शामी के पास फाउंडेशन का लेजर है, तुम उस लेजर के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने की सोच रही थी ताकि उसके बदले तुम मुझसे ढेर सारे पैसों का डिमांड कर सको, इसलिए तुमने शामी का एक्सीडेंट करवा दिया। पर फिर तुम्हें पता चला कि उस रात ऑलरेडी मुझे स्कैंडल में फंसाकर सो ग्रुप से निकाल दिया गया है, तो मुझसे पैसे हटने का प्लान तुम्हारा फेल हो गया, इसलिए तुमने इस लेजर को चुराकर अपने पास रख लिया। निंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वैन कहती है कि अब तुम्हें जो भी एक्सप्लेन करना है पुलिस के सामने एक्सप्लेन करना। निंग यान से उस पर ट्रस्ट करने को बोलती है, पर यान कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। लास्टली निंग बता देती है कि सबके पीछे जाओ का हाथ है। वैन बोलती है पर तुम जाओ को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी। निंग बताने से डर रही थी। वैन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेती हूँ। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि शामी यान को अपनी फोटो सेंड करने के बाद निंग से वैन पे नजर रखने को बोलती है, पर निंग इमरजेंसी में वॉशरूम चली जाती है। वैन बताती है कि जब मैं वापस आई तो शामी अचानक से अपना फोन मेरे बैग में रखकर चली गई। वैन बोलती है पर उसने अपना फोन तुम्हें क्यों दिया। निंग कहती है शायद उस फोन में उसने कुछ एविडेंस कैप्चर किया था। वैन बोलती है पर तुम जाओ के टच में कैसे आई। निंग बताती है कि जब मैं शामी को देखने हॉस्पिटल जा रही थी तो रास्ते में जाओ मिला। जाओ उसे धमकी देता है कि तुम भी अपनी दोस्त की तरह हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं पड़ना चाहती तो पैसे लेकर अपना जुबान बंद रखना। निंग उस पैसे के बदले मनी लॉन्ड्रिंग का सारा एविडेंस उसे हैंड ओवर कर देती है। पता चलता है कि शामी ने पहले उस एविडेंस को अपने पुराने फोन में सेंड कर दिया होता है। अब निंग के बताने पर दोनों उस फोन को ढूंढने आते हैं,
यान उसके सेफ्टी के लिए उसके गले में स्कार्फ बांध के रखने को बोलता है जिसमें बग इंस्टॉल था। यान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। वैन बोलती है कि तुम्हें मेरे पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब दोनों शामी की पुरानी कंपनी में उस फोन को ढूंढने आते हैं तो यान को फोन मिल जाता है। ये दोनों देखते हैं कि उसमें वैन की उस रात की वीडियो मौजूद है। ये जाओ भी वहीं पर था, बोल रहा होता है कि बस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वैन के फाउंडेशन का यूज करना था, नहीं तो मैं ऐसी औरत से कभी शादी नहीं करता। लेकिन अब ये मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है, इसलिए मुझे इसके साथ ऐसा करना पड़ रहा है। अब शामिल छुपके छुपके सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी तो जाओ देख लेता है। अब वैसे ही जाओ अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। वैन से बोलता है कि तुमने तो काफी स्मार्ट डॉग पाला हुआ है, उसने फोन को ढूंढ भी लिया। यान बोलता है तो तुम यहाँ पे हमें मारने आए हो। वैन साहब पे गुस्सा करने लगती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में तुम शामिल हो और तुमने उस रात मुझे फ्रेम किया था। साहब बोलते है चलो एविडेंस मेरे हवाले कर दो अगर तुम नहीं मरना चाहती। वैन बोलते है कि तुम्हें सही में लगता है कि मुझे मरने से डर लगता है। साहब बोलते है कि ठीक है, डील करते हैं, तुम मुझे वीडियो हैंडओवर कर दो और मैं तुम्हारे इस डॉग को सेफली यहाँ से जाने दूंगा। यान बोलता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया। वैन उसे धमकी देती है तो साहब बोलता है कि हाँ, मैंने शामी का कार एक्सीडेंट करवाया था। तो ये सुनकर यान उसे एक जोरदार पंच मारता है। वैन बोलती है कि अब तुम सब कुछ कन्फेस कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। साहब बोलते है कि ठीक है, उस पार्टी में मैंने तुम्हें फ्रेम किया था और शू फैमिली से बाहर निकलवा दिया। उस लड़के ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए मेरे पास उसे खत्म करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। यान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसे मारने चाह रहा होता है, पर वैन जाओ से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम्हें अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर करने होंगे। जाओ बोलते है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम फोन मेरे हवाले कर दो। यान कहता है 1 साल पहले इस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की। वैन बोलती है कि मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, इसमें हमारा बेनिफिट है। यान बोलता है फिर मेरी सिस्टर का क्या, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा। वैन बोलती है क्या इंसाफ तुम्हारा पेट भर सकता है या इंसाफ से तुम्हारी सिस्टर का पैर वापस से ठीक हो जाएगा। तुमने इस कार्प को देते हुए बोला था ना कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। यान को गुस्सा आता है कि उसके लिए उसका प्रॉफिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जाओ का आदमी उसको हिट कर देता है। यान बोलता है कि मुझे तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। वैन उसको ऐसे देखकर डर जाती है, बोलती है कि तुम नहीं मर सकते और उसके हाथ में अपना स्कार्फ रख के जाओ से उसे हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। जाओ पहले फोन मांगता है तो वैन उसे फोन दे देती है। जाओ जल्दी से सारी वीडियो डिलीट कर देता है और खुश होकर उसके साथ हाथ मिलाता है। अब फाइनली वैन शो ग्रुप की चेयरमैन बन चुकी थी और यान का नामो निशान गायब था। वैन आते ही जाओ को बोर्ड मेंबर के पोजीशन से हटा देती है तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वैन के अंकल के साथ साथ सभी बोर्ड मेंबर्स वैन के डिसीजन से सहमत थे। जाओ को गुस्सा आता है कि सब मिले हुए हैं। वैन बोलती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ दूंगी। जाओ गुस्से में उस पर अटैक करने जाता है, पर तब तक यान आकर उसको बुरी तरीके से मारता है। वैन को उसका स्कार्फ देता है। अब जाओ ने जो भी कन्फेस किया था उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। वैन ने उस रिकॉर्डिंग को पहले अपने अंकल को सुना दिया होता है कि सबके पीछे जाओ का ही हाथ था, इसलिए उसके अंकल आज उसका साथ दे रहे थे। यान बोलता है कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, अब तुम नहीं बचने वाले। वैन जाओ से बोलती है तो अब बर्बाद होकर तुम्हें कैसा लग रहा है। ये जल्दी पुलिस जाओ को अरेस्ट करके ले जाती है। बाद में वैन बोलती है कि मैंने सुना कि शामी होश में आ चुकी है। यान बोलता है हाँ, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, वह इस वक्त अब्रॉड में है, उसने तुम्हें थैंक यू बोला है। वैन बोलती है तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। यान उसी के बारे में सोचने लगता है तो वैन बोलती है क्या हुआ। यान कहता है बस मैं याद कर रहा था कि पहले तुम मुझे कैसे डराने की कोशिश किया करती थी। वैन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करती तो आज हम इस मुकाम पे कैसे होते। यान बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने जानबूझकर शुरू से अपना लगाम तुम्हारे हाथों में सौंप दिया था, मैं अपने आप ही तुम्हारे हाथों से कंट्रोल हो रहा था। वैन मुस्कुराते हुए बोलती है तो तुम में हिम्मत है कि आगे भी मेरे साथ चल सको। तो यान मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।